एक गलती अगर हुई तो आप जो है अपने संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। तो क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं? और ऐसा गलती अगर आप कर रहे हैं तो भूल कर भी ऐसा गलती नहीं कीजिए। देखिए, अगर आप ऐसा मान लेते हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा समस्या है, इसलिए कि उसको वो समझ नहीं रहे हैं। आप अगर उसको नहीं समझ रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। और ऐसी भूल अगर आप कर रहे हैं ना, तो अपने साथ साथ आप आने वाले जो जनरेशन है उसको भी परेशानी में डाल रहे हैं। तो आपको ये जो मान लेते हैं, कहीं आप संपत्ति खरीद लेते हैं, है ना, आपने उसको खरीद लिया, आपने खरीद कर उसका मकान बना लिया, आप रहने लगे, तो क्या ये संपत्ति आपकी है? हम कहेंगे ये आपकी नहीं है। इस संपत्ति को कोई और बेच सकता है ना, इसको कोई बेच सकता, हम ऐसा कहेंगे, बेच सकता, हम ऐसा कहेंगे। आपको लगेगा कि इस पे तो हम रह रहे हैं, इस पे मेरा मकान है, मैंने तो इसको खरीद लिया। तो सिर्फ मकान बनाकर आप उस संपत्ति पे, है ना, आप क्या दावा करेंगे? हाँ, आपके लिए एक है कि अब आप अगर मान लेते हैं 12 साल से अधिक समय से रह रहे हैं तो आप एक कब्जाधारी कहलाएंगे, संपत्ति का मालिक जो है बीच में आपको ढूंढने भी नहीं आया। तो आज जो सवाल है वैसा ही सवाल है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि मैंने आज से 21 वर्ष पहले प्लॉट खरीदा, उस पर मकान बना लिया, लेकिन वो जमीन अभी भी जमीन मालिक के नाम पर है। मैं अपने मकान का क्या समझूं? देखिए, आपने जमीन खरीदा तो इसका मतलब है कि आप उसका जो है वो दाखिल खारिज नहीं कराया, है ना। ये भी हो सकता है कि आपने मोटेशन नहीं कराया, या आपका जो रजिस्ट्री है ना, आपका रजिस्ट्री नहीं हुआ, जो भी कारण रहा होगा। लेकिन आप यही समझे कि उस संपत्ति का जो भी जिस मालिक का नाम दर्ज है ना, वही उसका मालिक है। उसके वंशज, आने वाले जो वंशज हैं, अगर समय बीतता जाएगा तो वो मालिक जो है जिसके नाम से, वो उतना दिन तो जीवित रहेगा नहीं, उसके आने वाले वंशज के नाम से वो संपत्ति जो है चला जाएगा। कहीं वो संपत्ति दूसरे के हाथों से बेच दे, थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, आप कब्जा में है, मामला कोर्ट में जाएगा। आपके पास अगर मान लेते हैं आप विश्वास पे रजिस्ट्री भी नहीं करवाए, लेकिन हो सकता है कि वो विश्वास उस दिन वहां पे आपके पास किसी प्रकार का कोई दलील नहीं रहेगा, आप तो सिर्फ दावा कर सकते हैं कि आप लंबे समय से वहां पे थे। मामला लेकिन एक तरह से ठीक है, आप अगर आपकी रजिस्ट्री है आप उस पर दावा कर सकते हैं, आप केस भी जीतेंगे अगर आपका मोटेशन नहीं है तो। इसलिए कि मान लेते हैं कि कोई आपके साथ धोखा किया, आपका सिर्फ दाखिल खारिज नहीं हुआ और उसमें जो है जो संपत्ति का मालिक है वो दूसरे हाथों में बेच दिया। विवाद से बचने के लिए ये विकल्प है कि अपने संपत्ति को अपने नाम से जरूर करा लें। सवाल है कि सर मेरे पापा और बड़े पापा के नाम से जमीन था, बड़े पापा बेच दिए हैं, लेकिन वो मेरा हो सकता है। देखिए, आपका जो हिस्सा है ना, वो हो नहीं सकता, वो होगा ही, वो जो है होगा, ये आप समझ लीजिए, इसकी 100% गारंटी। इसीलिए कि जो संपत्ति है ना, वो यहां बड़े पापा और आपके पापा दोनों के नाम से था, कोई एक उसको नहीं बेच सकते हैं। बेच दिए, लेने वाला ले भी लिया, आप ठीक है, उसका इसके एवज में अगर आप कोई दूसरा जगह अपना हिस्सा लेना चाहते हैं उनसे तो ले सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं इसी में हिस्सा लेंगे और आपके पिता का किसी प्रकार का उसमें सपोर्ट भी नहीं है, तो आप जो है यानी उसको कैंसिल करा सकते हैं। ऐसा कानून है, रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि आपका जो हिस्सा को अगर बेच दिया गया है तो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी जो है, पूरा रजिस्ट्री भी कैंसिल नहीं होगा, आपका जो हिस्सा है सिर्फ उतना पार्ट जो है उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। सवाल है कि अगर फादर अपने बेटे के फेवर में विल करता है तो बेटी को अधिकार मिल सकता है क्या? देखिए, फादर यानी पिता का अगर अर्जित संपत्ति है और वो अपना बेटा को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, है ना। बेटी को अधिकार नहीं मिल सकता, उसके बाद बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, ये आप समझ लें। इसलिए कि जो फादर की प्रॉपर्टी है वो उनका अर्जित संपत्ति है, लेकिन अगर पैतृक है
है ना, तो फादर बिल ही नहीं कर सकते हैं, है ना, पिता जो है वो नहीं दे सकते हैं, उनको देने का अधिकार नहीं है। फिर उनको बेटा और बेटी का भी जो शेयर है ना, सबको देना होगा, सिर्फ एक किसी को नहीं दे सकते। सवाल है, क्या बहू अपने बीमार माँ को अपने साथ हस्बैंड के घर में रख सकती है? मेरा इन लॉ जो है, मेरे हस्बैंड और उसकी सिस्टर, पूरे फैमिली मेरी माँ को जो है घर से निकालने को फोर्स कर रहे हैं और जो है झगड़े भी जो है वो कर रहे हैं। मैं अकेली बेटी हूँ मेरे पेरेंट्स के लिए और कोई भी नहीं है। क्या ये सही है? क्या जो है यहाँ पे कर सकती हूँ मैं? प्लीज सजेस्ट मी। देखिए, यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात ये है कि ये यहाँ पे रखने वाली बात है कि आप बेटी बनता है। आप देखिए, अगर उस टाइप के वो व्यक्ति हैं, लेकिन जो कानूनी अधिकार है कि आप जो बेटी है ना, उनका जो बेटी का घर जो है वो एक पति का घर भी हो गया और एक पिता का घर भी हो गया। पिता का भी और माता का भी धर्म निभाना है। अब ये तो समझदारी वाली बात है यहाँ पे, लेकिन अगर कानूनी तौर से अगर देखा जाए, है ना, तो जो आप है, यानी आप अगर मान लेते हैं आपका कुछ भी पैतृक संपत्ति है, तो आप जो है अगर मान लेते हैं वो फोर्स करेंगे कि हाँ इस घर में रहने नहीं देंगे, तो वहां पे कोई अधिकार का दावा वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी जो एक तरह से अपनी संपत्ति है वो आपके माँ की जो संपत्ति है वही संपत्ति है। अगर उनका कोई संपत्ति नहीं है, आप उसको बेच दिए, मान लेते हैं आपका उनका कोई संपत्ति नहीं है, तो फिर आपके पास जो है आपके पति के घर में जो है आप, ठीक है, आपका ऐसा नहीं कि वहां अधिकार नहीं है, लेकिन आपका अधिकार सिर्फ अपने लिए है, अपने माँ के लिए यहाँ पे किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं आप कोर्ट में भी जाएंगे तो हो सकता है कि जो है कि आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको अपना धर्म जो है वो जरूर निभाना है। आपका जो फर्ज है वो आपको जरूर निभाना है। इसलिए आपका ये फर्ज है कि आप अपने माँ को भी जो है अपनी जिम्मेदारी पर, इसलिए कि आप उनकी एक अकेली बेटी हैं और आपका फर्ज बनता है कि आप उनका देखभाल अच्छे से करें। सवाल है कि सर, कैन चिल्ड्रन ऑफ डॉटर आस्क फॉर प्रॉपर्टी फ्रॉम यहाँ पे अंकल्स चिल्ड्रन when their mother and mother's father also expired before 2005 but property not yet decided। देखें, यहाँ पे जो अगर मान लेते हैं 2005 हो, उससे पहले की बात हो या बाद की बात हो, अगर वहां पे बेटी है और वो उस बेटी का जो है पिता का कोई भी प्रकार का संपत्ति है तो सिर्फ उस बेटी का होगा, है ना। अब 2005 के पहले की बात हो या 2005 के बाद की बात हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इधर ही आया है कि 2005 के पहले भी जो है ना, जरूरत के हिसाब से बेटी को, अगर मान लेते हैं अगर सिर्फ बेटी ही है तो उनका तो संपत्ति मिलेगा ही, लेकिन अगर 2005 का भी पहले का मामला है तो भी संपत्ति में जो है वो अगर जरूरत है और वो दावा करती है तो अपना हक जो है वो ले सकती है। सवाल है कि हमारे पास जो है हमारे जमीन में ये मुश्किल है, हमारा जो है प्रतीक संपत्ति है जिसमें 4 भाई का हिस्सा है, ए बी ने अपना हिस्सा बिक्री कर दिया, तो ए बी का तो कहानी खत्म हो गया। मान लेते हैं पूरी प्रॉपर्टी है, इसमें 4 हिस्से में अगर बात करें तो ए और बी जो है वो अपना हिस्सा बेच दिया, तो सी और डी का हिस्सा बचता है। बिक्री कर दिया 1961 में, खरीदने वाला दोनों ई और एफ के नाम पर रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन इतने साल बाद पता नाम से का नाम खारिज हुआ है, वह फिर से हिस्सा मांग रहा है, क्या करें प्लीज। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो भी खारिज होने का मतलब अलग हो गया। अब ये अगर वो एक तरह से वो गलत करने हो गया, अपने से बोलते हैं कि बेईमानी करने पे उतर गया ना, तो ए और बी अपने अगर सारे हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया है और किसी कारणवश अब इस प्रॉपर्टी में मान लेते हैं ये संयुक्त प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो इस पे खारिज ए बी सी डी सबका अगर हो गया किसी कारणवश, तो इसमें ए और बी अगर फिर दोबारा शेयर माने अपना हिस्सा तो बेच भी दिया, दोबारा अगर हिस्सा मांगता है तो आप जो है इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, रही बात सबसे पहले तो ये आप वहां पे प्रूफ भी दे सकते हैं, पहला प्रयास रहना चाहिए उस खारिज को जो है आप जो राजस्व के अनुमंडल स्तर या जिला स्तर के जो भी
अधिकारी बैठते हैं जो कि जमीन संबंधित विवाद को सुनते हैं, वहां से आप उस दाखिल खारिज को खारिज भी करा सकते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर सिविल न्यायालय का आपको सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन ए बी का किसी का यहाँ पे जो है अब हिस्सा नहीं होगा। सवाल है कि सर मेरा एक समाधान कीजिए, मेरे परदादा के नाम से जमीन था, इस जमीन में परदादा के भाई अपना हिस्सा बेच दिया, 1961 के आसपास वह जो है नया सर्वे में संयुक्त आ गया, अब उसका बेटा फिर से हिस्सा मांग रहा है, अब क्या करें? देखिए, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे उन्होंने जो बेचा उसका आपको एक तरह से पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लेना है कि उनके द्वारा जो है क्या क्या संपत्ति बेचा गया है ना। और रही बात सर्वे जो संयुक्त तरीके से आ गया है, तो फिलहाल तो कानूनी तरीके से अगर देखा जाए तो उनका अभी हक तो है ही, वो दोबारा बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर वो हिस्सा मांग रहे हैं और वो अपना हिस्सा को बेच चुके हैं पहले, तो आप उसका जो है प्रयास करें कि जो भी प्लॉट पहले से था और जिनके पास बेचा है, ठीक है, और उस आधार पे आप उस सर्वे को जो है कैंसिल करा सकते हैं, है ना, उसमें सुधार करवा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। सवाल है कि 1960 का रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं। मैं दरभंगा जिला का हूं और मेरे पिता के नाम से, खतियान दादा के नाम से, देखिए रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं करवाए, मान लेते हैं सर्वे हो गया। अब सर्वे में मान लेते हैं हो गया तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि वो मान लेते हैं हो गया। लेकिन जो आपका रजिस्ट्री आपका है उसका भी आप एक तरह से इंफॉर्मेशन रखें, ताकि मान लेते हैं कि सर्वे किस आधार पे हुआ, कल मान लेते हैं कोई उस पर क्लेम ही करे, आप गलत तरीके से सर्वे हो गया, तो आपके पास प्रूफ है कि सर्वे जो है यानी रजिस्ट्री जो है आपका हुआ है, उस आधार पे जो है इसको यहाँ पे किया गया। या मान लेते हैं उस समय लोग क्या होते थे, रजिस्ट्री कराते थे, उनका दखल होता था, उस दस्तावेज को दिखा के जो सर्वे के अधिकारी होते थे और अपने बहुत लोगों का जो है सर्वे में बहुत तरह की गड़बड़ी है, जो आज भी लोग जो है इसके मामले कोर्ट में लंबित है, बहुत लोगों का सुधार हुआ भी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।